दार्शनिक नाम सुनते ही बहुत से व्यक्तियों के चेहरे सामने आते हैं, जैसे ओशो, सुकरात, प्लेटो और बहुत से व्यक्ति। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक की जो अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की और उस मुकाम पर पहुंचा जो शायद किसी को ही मिल पाता है। आज बात करेंगे दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल के बारे में। शिक्षित मन की यह पहचान है कि वो किसी भी विचार को स्वीकार किए बिना उसके साथ सहज रहता है। सीखना बच्चों का खेल नहीं, हम बिना किसी दर्द के नहीं सीख सकते। ऐसे विचार रखने वाला एक यूनानी दार्शनिक अरस्तु का जन्म स्टेगिरिया नामक एक शहर में हुआ। इनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में एक वैद्य थे। इसी कारण अरस्तु पर मकदूनिया के दरबार का बहुत गहरा प्रभाव था। बचपन में पिता की मौत के बाद 17 वर्ष की आयु में शिक्षा पूरी करने के लिए एथेंस चले गए। पढ़ाई पूरी होने के अंतिम दिनों में वे समय अकादमी में पढ़ाना शुरू कर दिए। अरस्तु अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया था, जो कि उनके गुरु प्लेटो भी इस बात को मानते थे। अपने गुरु की मृत्यु के बाद वे समय अकादमी के नेतृत्व अधिकारी थे। कुछ समय बाद हिमियाज के निमंत्रण पर वो उनके दरबार में चले गए और वहाँ वो 3 वर्षों तक रहे। वहाँ उन्होंने राजा की भतीजी हिप्लियस से शादी कर दी। अरस्तु की ये दूसरी पत्नी थी। पहले उन्होंने पीथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसकी मौत के बाद दूसरा विवाह किया था। इसके बाद निकोमैक्स नामक एक पुत्र का जन्म हुआ और ताज्जुब की बात यह है कि अरस्तु के पिता और पुत्र का नाम एक ही था। अरस्तु को खोज करना बहुत ही पसंद था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों। जैसे मानव को समस्या आती है तो वो किस तरह से इसका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रूप रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते थे। अरस्तु ने अपने जीवन में बहुत सी रचनाएं की, जिनमें से पेरिपोइएटियस नामक एक ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। आज 21वीं सदी में भी अरस्तु के विचारों और उनके लिखे हुए ग्रंथों के कारण बहुत से लोगों के विचारों में अरस्तु जिंदा दिखाई पड़ते हैं। ऐसे महान दार्शनिक को हमारा सलाम है। ये थी अरस्तु के जीवन पर एक छोटी सी वीडियो। अरस्तु की आगे की कहानियाँ और किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द सॉल।